हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आपको पता है कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा था, चैप्टर 5 क्लास 11th के अकाउंट्स का। तो चलिए, इसका हमने इलस्ट्रेशन 1 मतलब एग्जांपल फर्स्ट कर लिया था। अब हम लोग आज करने वाले हैं इसके इलस्ट्रेशन सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवा दी थी, और ये वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग इलस्ट्रेशन सेकंड इसकी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है, 4 ट्रांजैक्शन दी गई है, इनको आपको कॉपी करना है और इनसे इक्वेशन बनानी है। तो पहले पढ़ लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया गया है कितने कैश से स्टार्ट किया गया? 70,000 से। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज का मतलब है कि सामान उधार पर खरीदा गया, कितने का? 18,000 का। गुड्स जो है, मतलब जो हमारा गुड्स खरीदी है वो उधार पर खरीदी गई है 18,000 रुपये की। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एंड फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि पूरे का पूरा हिसाब किताब हमारा चुकता हो गया है क्रेडिटर से। मतलब कि थर्ड ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे 17,500 की क्रेडिटर्स को, जो हमने उधार में 18,000 का फर्नीचर गुड्स खरीदी थी। तो आप कहेंगे कि गुड्स तो हमने 18,000 की खरीदी थी, बट पेमेंट हम यहाँ 17,500 कर रहे हैं। और यहाँ पे साथ में देखो, ये भी देख लेना कि यहाँ पे क्या लिखा है? फुल सेटलमेंट लिखा है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हमने उनका पूरा का पूरा उधार चुका दिया है इतने में। मतलब कि उसने हमें क्या किया है? 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। 18,000 रुपये की चीज़ थी, उसने हमारा फुल सेटलमेंट मतलब पूरा का पूरा हिसाब किताब चुकता कर लिया 17,500 में। उनने 500 रुपये हमारे ऊपर छोड़ दिए कि रख लो, ये तुम्हारे लिए डिस्काउंट है 500 रुपये का। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिला। तो इस बात का भी ध्यान रखना, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा डिस्काउंट कहाँ जाता है। ओके, इसके बाद आप बात करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ कैश। हमने कैश पर क्या खरीदी है? मशीनरी परचेज करी है 20,000 की। तो ये चारों के चारों ट्रांजैक्शन समझ में आई। एक एक मैं दिखाता रहूंगा और हम लोग पेस्ट करते रहेंगे। तो इस तरह का अकाउंट तैयार कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहले हमारा आएगा सीरियल नंबर, इसके बाद हमारे ट्रांजेक्शन, इसके बाद हमारे यहाँ पर आएंगे असेट्स सारे, जितने असेट्स आएंगे वो आप यहाँ लिखते चले जाना। इसके बाद लाइबिलिटीज, और इसके बाद यहाँ पर हमारी आएगी कैपिटल। ओके, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दी गई है? स्टार्टेड बिजनेस। सबसे पहले यही ट्रांजैक्शन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तभी तो कुछ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? स्टार्टेड बिजनेस। किसने स्टार्ट किया? कुछ नहीं लिखा, तो स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस कितने से स्टार्ट किया है? 70,000 से। तो मैंने आपको बताया था कि असेट्स में पहले एक कैश का कॉलम बना लेना, और कैपिटल तो ऑलरेडी है ही आपके पास। तो कैश में आपके पास कितने उसने कैश डाला? 70,000। और यहाँ पर कैपिटल में भी आपका 70,000 आएगा ही आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका जितना आपका कैश होगा उतना ही आपकी कैपिटल पे चलेगी। ठीक है, कैपिटल होती है मतलब जितने भी असेट्स आप खरीदते चले आ रहे हैं सब आपके कैपिटल में इंक्लूड होता रहता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं सेकंड वन ने क्या किया? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स उसने परचेज करी है, चाहे कैश में खरीदी हो चाहे उसने क्रेडिट पर खरीदी हो। यहाँ गुड्स का एक कॉलम बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले नंबर 2 डाल के लिखेंगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज करी कितने की? 18,000 की। तो गुड्स कितने की आई है हमारे पास? 18,000 की हमारे पास गुड्स आ गई है। ठीक है, कैश मेरे पास अभी कुछ नहीं है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, कैश पे इफेक्ट पड़ा है, नहीं पड़ा कैश पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने क्रेडिट पर खरीदी है। तो हमारा कैश 0 रहेगा। गुड्स हमारे 18,000 के हैं। ठीक है, बट क्या हुआ? हमने क्रेडिट पर खड़े हैं, तो क्या बताया था मैंने आपको कि हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स हमारे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने उधार पर सामान खरीदा है। तो मेरे क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे मैं उधार लेता हूँ। तो वो मेरे कितने के हो गए? मुझे उन्हें कितना पे करना होगा फ्यूचर में? 18,000 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, तो मेरे 18,000 के क्रेडिटर्स हो गए, और गुड्स मेरी 18,000 की मेरे पास आ गई। ठीक है, ओके। कैपिटल में भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ना ही हमें लॉस हुआ है ना ही हमें प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद आप जानते हैं हम लोग क्या बनाते हैं? न्यू इक्वेशन बनाते हैं। तो आप एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, और यहां पर आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या आएगा? आपका कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 70,000 आपका एज इट इज आ जाएगा, प्लस में आपका 18,000 भी एज इट इज आ जाएगा। ओके, इसके अलावा आपका यहाँ पर 18,000, और यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो एज इट इज ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट
थर्ड हमें करनी है ट्रांजेक्शन। थर्ड में हमें बोला गया पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। तो मैंने आपको बताया कि पेमेंट क्या कर दी गई है, क्रेडिटर्स को पूरी की पूरी पेमेंट दे दी गई है। 17,500 में मतलब हमारा हिसाब किताब चुकता हो गया, 500 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से इस एंट्री को समझना। तो सबसे पहले पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दी कितने की, 17,500 की। तो यानी मेरे पास से क्या होगा, 17,500 रुपये कैश कटेगा, 17,500 रुपये कैश मेरे पास कटेगा। तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। प्लस मेरे पास गुड्स में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी ना ही तो गुड्स सेल हुई है ना ही मेरे पास और आई है। इसके अलावा मेरे क्रेडिटर्स 18,000 रुपये के थे। तो क्रेडिटर्स क्या हुआ, मेरे सारे के सारे खत्म हो गए। बेशक उन्होंने मेरे डिस्काउंट 500 का दिया हो, 1000 का दिया हो, तो मैं यहाँ पर 17,500 नहीं लिखूंगा कि हाँ मैंने 17,000 रुपये उसको पे करे, मेरे क्रेडिटर्स खत्म नहीं। मेरे 18,000 के क्रेडिटर, तो मैं यहाँ पे 18,000 ही खत्म करूँगा। उसने मुझे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया ना, तो डिस्काउंट मिलाकर ही हमारे टोटल क्या होंगे, 18,000। मतलब क्रेडिटर्स मेरे फुल सेटलमेंट हो गया, तो सारे के सारे माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं कि 17,500 माइनस करेंगे, सिर्फ 500 रुपये बचे हैं। 500 का तो उन्हें डिस्काउंट दे दिया, तो इसलिए हम 18,000 कर देंगे। इसके अलावा आप इधर देखोगे तो हमें यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 500 का। क्योंकि 500 का प्रॉफिट किस लिए, क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट मेरे लिए प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट मिलना प्रॉफिट है। तो यहाँ मैं 500 अपनी कैपिटल में प्लस करूंगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो आप कैपिटल में ऐड करेंगे और लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे, बात ध्यान रखना। चलिए अब क्या बनाते हैं हम लोग, न्यू इक्वेशन बनाते हैं, आपको पता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा न्यू इक्वेशन 17 में से 7। न्यू इक्वेशन का देखो मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं ना, तो उसके लिए जो हम लाइन बनाते हैं, ठीक है, बस वही है नॉर्मली। ओके, तो इसमें से अब आप इसको माइनस करेंगे, तो आपके पास माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 52,500। 52,500 आपके पास यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये ज़ीरो हो गए हैं, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 70,500, ठीक है। तो आप दोनों तरफ का अगर टोटल करके देखेंगे, मैंने क्या बताया था, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल होते हैं असेट्स के, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। असेट्स किसके इक्वल होते हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो जब आप 70,500 में जब जीरो प्लस करेंगे, लाइबिलिटी को प्लस करेंगे, तो 70,500 आएगा, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 70,500 ही आएगा। ओके, फोर्थ एंड लास्ट एंट्री हमारी क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी खरीदी गई है कैश में, तो परचेज मशीनरी फॉर कैश। कैश में क्या करी गई है, मशीनरी को परचेज किया गया है। कितने की, 20,000 की खरीदी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कैश में खरीदी है तो 20,000 तो माइनस हो जाएंगे कैश से, ठीक है। प्लस में गुड्स पे मेरा कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। इसके अलावा मेरे पास मशीनरी आ गई है, तो मशीनरी का एक मैंने बताया था ना, सारे एसेट्स हम लोग क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं। मशीनरी कितने की मेरे पास आई है, 20,000 की, तो 20,000 यहाँ डाल दो। इसके अलावा मेरे क्रेडिटर्स कुछ बढ़े नहीं बढ़े, तो जीरो रहेंगे। मेरे पास कैपिटल में कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं हुआ, तो ये भी मेरा कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जीरो। इसके बाद आप क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 52,500 में से 20,000 जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा 32,500 प्लस जीरो, 18,000 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। 18,000 में जीरो प्लस करोगे तो 18,000 प्लस 20,000 प्लस जीरो, यहाँ पे आपका 70,500। तो देखो इधर का लाइबिलिटी और कैपिटल को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा टोटल, अगर देखें हम लोग, तो आपके पास इन दोनों का मिलाकर आएगा 70,500, ठीक है। और जब आप सारे असेट्स प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 70,500। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप असेट्स को, सारे असेट्स को प्लस करते हो तो वो किसके इक्वल होगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो लाइबिलिटी और कैपिटल को जब मैंने प्लस किया 70,500 आया, और सारे असेट्स को प्लस किया तो भी मेरे पास क्या है, 70,500। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन कंप्लीट होती है। ये इलस्ट्रेशन हमारी 2 थी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।